अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एडमिशन का प्रॉब्लम नंबर 22 जो है वो अटेम्प्ट करना है। ये बुक के पेज नंबर 762 पे है। अब देखें इसमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है कि जमील और जलील ये दो पार्टनर्स हैं। 31 मार्च 2005 पे ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। एसेट साइड दे दी और उसने लाइबिलिटी साइड दे दी। कह रहा है ये जो जमील और जलील हैं ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को 3:2 के रेशो में शेयर कर रहे हैं। मींस जमील का रेशो 3 है और जलील का रेशो 2 है। तो 3 और 2 कितना होता है 5। तो 3/5 जमील का रेशो हो गया और 2/5 जलील का रेशो हो गया। कह रहा है इन्होंने अपने साथ नसीम को पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट किया है इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कह रहा है एसेट्स की रीवैल्यूएशन हुई है लैंड एंड बिल्डिंग की, स्टॉक की। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो रीवैल्यू हुआ है 600 पे और जो नया पार्टनर है वो गुडविल के 3000 रुपीज़ पे करेगा। अब कह रहा है जी जो नया पार्टनर है वो कैपिटल के तौर पे जो पैसे लेके आया है वो कितने लाया, ये अमाउंट उसने नहीं बताई। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना प्रॉब्लम नंबर 15 अटेम्प्ट किया था। तो आप 15 और 22 ये सेम पैटर्न पे हैं कि इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल की वैल्यू वो डायरेक्ट नहीं बता रहा है, ठीक है ना, वो कुछ रेशो या परसेंटेज की फॉर्म में बता रहा है। तो इसको प्रीवियस क्वेश्चन में उसने कहा था कि कंबाइंड कैपिटल का 3/5 लेके आ रहा है। यहाँ वो कह रहा है कंबाइंड कैपिटल का 20% लाना है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है। बाकी कह रहा है जो इनका नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो होगा वो क्या होगा, नसीम के आने के बाद जमील जो है उसका रेशो हो जाएगा 2/5, जलील का रेशो 2/5 और नसीम का रेशो 1/5 है। तो अब नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज उसने बताए हैं और देखें सिर्फ न्यूमिनेटर को देखें तो पहले जमील और जलील का रेशो था 3:2। अब जब नसीम को एडमिट किया तो रेशो क्या हो गया, नसीम को 1/5 शेयर दिया है और जमील और जलील का रेशो क्या है 2:2 है। ठीक, तो इसका मतलब है इस वक्त आज के क्वेश्चन में हमारे नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज हो गए। तो गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन भी जो सी है वो फिर अब ओल्ड रेशो में नहीं होगी बल्कि सैक्रीफाइस रेशो में होगी। तो आज के क्वेश्चन में हमने ये भी देखना है कि सैक्रीफाइस रेशो जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, राइट, और उसमें हम गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैसे। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज नहीं हो रहे थे, तो गुडविल को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। आज के क्वेश्चन में हमारा नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज जो है वो चेंज हो गए। तो रेशोज का ताल्लुक, इन रेशोज का ताल्लुक सिर्फ गुडविल के साथ है। तो अब चूंकि चेंज हुए हैं तो गुडविल सैक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब स्टार्ट लेते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन का। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम एडमिशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हम इसके मेन 3 पोर्शन करते हैं। उनमें से पहला पोर्शन है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज को हमेशा जर्नल का फॉर्मेट बना के रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्रीज को हम 4 स्टेप्स में रिकॉर्ड करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारे पास इनकमिंग, जो नया पार्टनर है नसीम, उसके कैपिटल को ट्रीट करना है। अब एंट्रीज करते वक्त हम कैश को लेके चलेंगे या बैंक को लेके चलेंगे, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट में पे डिपेंड करता है कि उसने कैश इन हैंड यूज़ किया है या कैश एट बैंक यूज़ किया है, ठीक है। तो अब आप देखें उसने ये आखिर में बताया हुआ है एसेट साइड पे कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों है, ठीक है, कैश भी और बैंक बैलेंस भी है। इसका मतलब है इस वक्त अब आपके पास ऑप्शन है, आप कैश भी यूज़ कर सकते हैं और बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने इस क्वेश्चन में कैश को लेके चला हूँ जी। तो ले बेटे, तो पहला स्टेप नए पार्टनर के कैपिटल की ट्रीटमेंट, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट को डेबिट करना है मैंने और नसीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब इसकी अमाउंट कितनी है ये अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम एंट्री तो कर चुके हैं, वैल्यू कितनी है ये नहीं पता, लिख के छोड़ देंगे, राइट। सेकंड स्टेप हम लोगों ने गुडविल को ट्रीट करना है। तो अब गुडविल की कितनी एंट्रीज होंगी, हमारे पास 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट और दूसरी हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर जमील कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जलील कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हो जाएगी हमारे पास गुडविल की 2। अब वैल्यूज लेते हैं। तो उसने बताया जो गुडविल नए पार्टनर ने दी है वो कितनी दी है 3000। तो ये पहली एंट्री कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट ये कितने से होगी बेटे 3000 से, ठीक है।
अब दूसरी एंट्री में हम गुडविल को तो डेबिट करेंगे 3000 से। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो क्या होगा। तो गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन के कितने रेशोज होते हैं बेटे? 2। या गुडविल ने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है या सैक्रिफाइस में। तो अब क्या हुआ है, नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज हो गए हैं। ठीक है, पहले जमील और जलील का रेशो था 3:2, अब हो गया 2:2, तो ये चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है आज हम गुडविल को फिर सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमने देखना है बेटे कि जो हमारा सैक्रिफाइस रेशो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो ये देखिएगा बेटे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो ऑफ ए पार्टनर माइनस न्यू रेशो ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, क्या फार्मूला है जी सैक्रिफाइस रेशो का? ओल्ड रेशो ऑफ ए पार्टनर माइनस न्यू रेशो ऑफ ए पार्टनर। तो अब हमें किसका चाहिए ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइस रेशो जमील और जलील का। तो पहले फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस रेशो ऑफ जमील। तो उसका ओल्ड रेशो कितना था? 3/5। अब उसका न्यू रेशो कितना है? 2/5। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो मीन्स 3/5 माइनस 2/5। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 1/5। ये आ गया हमारे पास जमील का सैक्रिफाइस रेशो। अब इसी तरह हमने जलील का सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करना है। तो यहाँ आ जाएगा बेटे सैक्रिफाइस रेशो ऑफ जलील। तो उसका ओल्ड रेशो क्या था? 2/5 माइनस उसका न्यू रेशो कितना है? 2/5। ठीक है, तो अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाता है 0/5। ठीक, तो अब इस सैक्रिफाइस रेशो में बेटे हमने सिर्फ इनके ना न्यूमिनेटर्स उठाने हैं। तो जमील का सैक्रिफाइस रेशो में न्यूमिनेटर ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं, वो कितना है? 1। और जलील में कितना है? 0। तो 1:0 ये रेशो है उनका सैक्रिफाइस रेशो। तो इसका मतलब है जमील का सैक्रिफाइस रेशो 1 है और जलील का 0 है। इसका मतलब है सारी की सारी गुडविल सिर्फ जमील को मिलेगी, जलील को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, तो अब हम जब एंट्री पास करेंगे तो ये आ गई अब वैल्यूज़ हमारे पास। गुडविल डेबिट, जमील कैपिटल क्रेडिट और जलील कैपिटल क्रेडिट। तो गुडविल 3000 से डेबिट हो गई। अब इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइस रेशो में। तो क्या आया था? 1:0। ठीक है, तो इसका मतलब है सारी की सारी गुडविल जो सी है वो जमील को चली गई, जलील को बीच में से कुछ नहीं मिलेगा, 0, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप गुडविल की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है, हमने उसमें जनरल रिजर्व को ट्रीट करना होता है। तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आप देखें जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड पड़ा हुआ है, तो देखेंगे सेकंड लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है लाइबिलिटी साइड पे, जनरल रिजर्व 4800। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइस या ओल्ड रेशो ये सिर्फ गुडविल के लिए है। ठीक है, तो अब जनरल रिजर्व भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, और उसके बाद जब रीवैल्यूएशन आप बनाएंगे उधर से, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। नो मैटर के पुराने पार्टनर का रेशो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब जनरल रिजर्व डेबिट टू जमील कैपिटल क्रेडिट टू जलील कैपिटल क्रेडिट। 4800 से जनरल रिजर्व डेबिट हो गया। अब ओल्ड रेशो जमील का कितना है? 3/5। तो 4800 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, 2880, ये जमील को चला गया। फिर 4800 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो वो 1720 रुपीज़ ये जलील को चला गया। तो ये हमारा तीसरा स्टेप जनरल रिजर्व कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, विच इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो अब आप देखें पहली एडजस्टमेंट में उसने बताया कि लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक दोनों की वैल्यूज़ 5400 और 4800 हो गई है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2400 थी, 5400 पे चली गई। लैंड एंड बिल्डिंग 3000 बढ़ी और स्टॉक 3600 से 4800 पे गया है, वो 1200 बढ़ा है। तो दो एसेट बढ़ रहे हैं, तो जब एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम 3000 से डेबिट करेंगे, स्टॉक को हम 1200 से डेबिट करेंगे, और रीवैल्यूएशन कंबाइंड अमाउंट 4200 से क्रेडिट हो जाएगा। चाहे तो दो अलग एंट्रीज करें, लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन 3000 से और फिर स्टॉक टू रीवैल्यूएशन 1200 से, या एक ही एंट्री में काम कर लें। फिर उसके बाद कह रहे हैं लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटर्मिन्ड एट ₹600। तो अब आप देखें वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रेडिट साइड पे पड़ा है आप लोगों के पास, लाइबिलिटी साइड पे 1200 पड़ा हुआ है। ठीक है, कह रहा है अब इसकी वैल्यू कितनी है? 600 रह गई है। तो वो लाइबिलिटी जो 1200 थी वो अब 600 पे आ गई है, मींस लाइबिलिटी की वैल्यू में कमी आ गई है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग? लाइबिलिटी कम हो रही है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है।
लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। तो इस वक्त लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 600। बस ये हमारी रीवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे ताकि प्रॉफिट को या लॉस को फाइंड कर सकें। तो वो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटे इस क्वेश्चन में मैंने नहीं बनाया, वो आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो जब आप बनाएंगे तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड ज़्यादा है इस वक्त आपकी और क्रेडिट साइड कम है तो लॉस होगा, और अगर क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो प्रॉफिट होगा। तो हमारे क्वेश्चन में इस वक्त क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, और डेबिट साइड कम है। तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 4800, ये हमें प्रॉफिट हो गया रीवैल्यूएशन से। तो प्रॉफिट की सिचुएशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जमील कैपिटल और जलील कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट की सिचुएशन में कैपिटल्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो 4800 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो ये 2880 ये जमील को चला जाएगा। 4800 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 तो 1720 ये जलील को चला जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप पर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन का पहला पोर्शन जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन की तरफ, और वो क्या है, हमने अपने तमाम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे बनेंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट जमील जलील नसीम, जमील जलील और नसीम, रुपीज 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 रुपीज। अब जब हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पहला आइटम जो इसमें इनपुट के तौर पे आएगा वो क्वेश्चन की बैलेंस शीट से पुराने वाले पार्टनर जमील और जलील के कैपिटल के बैलेंसेस लेने हैं आपने क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे किस नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखिए जमील का कैपिटल 3000 है और जलील का कैपिटल 2400 है। नसीम का पहले से कुछ भी नहीं है, निल हो गया। अब बाकी चेंजेस आप एंट्री से लाएं। तो अब आप देखें पहली एंट्री में जो हमारा पार्टनर है कौन, नसीम, उसका कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट। अब कैपिटल क्रेडिट कितना हुआ है ये उसने बताया ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आई ही नहीं है। लिख के छोड़ देंगे, बस आनी वो क्रेडिट साइड पे कितनी अभी वैल्यू नहीं पता। फिर दूसरी एंट्री में देखें कैपिटल है ही नहीं है। फिर नेक्स्ट एंट्री में देखें तो कैपिटल्स जमील और जलील के क्रेडिट हो गए गुडविल की वजह से, ठीक है। तो जमील का 3000 और जलील का 0 और नसीम का भी 0। फिर उससे नेक्स्ट एंट्री में देखें तो जमील और जलील दोनों के कैपिटल्स दोबारा क्रेडिट हो गए जनरल रिजर्व की वजह से। तो अब आप यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व 2880 और 1720, राइट। फिर उसके बाद वेरी लास्ट एंट्री में जाएं तो देखें कैपिटल्स फिर क्रेडिट हो गए जमील और जलील के रीवैल्यूएशन की वजह से 2880 और 1720, राइट। अब कैपिटल्स अकाउंट हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट को क्लोज। तो अब देखें जमील की क्रेडिट साइड पे 11760 आ रहा है, डेबिट साइड पे है ही कुछ नहीं है, तो डिफरेंस आ जाएगा 11760, ये कहलाएगा बैलेंस सीडी। इसी तरह जलील को क्लोज करें तो इसकी क्रेडिट साइड पे आ रहा है 6240, डेबिट साइड पे है ही कुछ नहीं है, तो डिफरेंस आ गया 6240, ये कहलाएगा इसका बैलेंस सीडी। अब आते हैं नसीम की तरफ, तो उसके अकाउंट में हमारे पास है ही कुछ नहीं है। तो अब इस वक्त हम अपने नसीम के कैपिटल को जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसने क्या कहा था, नसीम का कैपिटल कैसे आना है बेटे, उसने बताया कि उसने इनकमिंग पार्टनर ने 20% कंबाइन कैपिटल का देना है। और कौन से वाले कैपिटल को कंबाइन करना है, बैलेंस शीट वाले नहीं, रीवैल्यूएशन होने के बाद जो कैपिटल्स आए मींस ये वाले 11760 जमील का आया और 6240 जलील का आया, इनको कंबाइन करके इसका 20% नए पार्टनर ने कैपिटल दिया है। तो ये आ गया कैपिटल ऑफ नसीम 11760 प्लस 6240, दोनों को ऐड करें और उसका 20% लें तो ये आ जाता है 3600। तो नए पार्टनर ने जो कैपिटल की अमाउंट दी थी वो 3600 थी। अब आप अपनी जर्नल एंट्रीज में भी पहले स्टेप में यहाँ आए, कैश टू नसीम कैपिटल 3600, ये यहाँ भी आ गया। अब इसी अमाउंट को उठा के हम लोग कैपिटल अकाउंट में नसीम की क्रेडिट साइड पे यहाँ रख देंगे कैश के सामने। अब आप इसको भी कर दें क्लोज, ठीक है। तो नसीम की क्रेडिट साइड पे 3600 है, डेबिट साइड पे है ही कुछ नहीं है, डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस सीडी 3600। तो अब जमील जलील और नसीम के ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं जो नई बैलेंस शीट में आपने यूज करने हैं।
राइट। अब हमारा क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, कैपिटल अकाउंट। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पोर्शन की तरफ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बेटे, नई बैलेंस शीट जो सी है वो बनाएंगे। तो अब पहले एसेट साइड को फिलअप कर लेते हैं। तो देखें, एसेट साइड पे पहला पॉइंट उसने बताया डेटर्स 3300, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एज इट इज आ जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 2400 थी, एडजस्टमेंट में इस पर इफेक्ट पड़ा रिवैल्यूएशन में कि ये 3000 रुपीज़ बढ़ गई है, तो इसकी नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5400। नेक्स्ट दिया प्लांट एंड मशीनरी 3000, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट दिया बेटे स्टॉक 3600 था, इस पे इफेक्ट पड़ा कि 1200 इंक्रीज हो गया, ऐड करके 4800 इसका नया बैलेंस आ गया। फिर बताया उसने बेटे कैश एंड बैंक 2700, तो अब कैश का बैलेंस 2700 पहले से है। अब एंट्रीज में देखिए, जहां जहां कैश या बैंक डेबिट हुआ है वो इसमें ऐड करें, जहां जहां क्रेडिट हुआ है वो लेस करें। तो अब हमारे पास 3600 डेबिट हुआ ऐड, फिर 3000 डेबिट हुआ ऐड, ठीक। अब टोटल फर्दर ना कहीं डेबिट ना कहीं क्रेडिट, तो नया कैश का बैलेंस आ जाएगा 9300। तो ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड होगी कंप्लीट। अब लाइबिलिटी साइड पे आए तो पहला पॉइंट आ जाएगा, उसने बताया हुआ कैपिटल्स बताए हैं जमील के और जलील के। अब हमने कैपिटल्स लेने तो हैं लेकिन क्वेश्चन वाले नहीं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बना के अभी जो हमने फाइंड किए थे जमील जलील और जलील के, ये नसीम के, ये वाले जमील जलील और नसीम, ये तीनों के कैपिटल के बैलेंसेज हैं, ये आ जाएंगे अब यहाँ पे जमील जलील और नसीम। 11,760, 6,240 और 3,600, ठीक है, 3,600। नेक्स्ट पॉइंट दिया बेटे उसने क्रेडिटर 3600, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, ये हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया था, नई बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1200 था, तो इस पे इफेक्ट पड़ा कि 600 रुपये कम हो गया था, तो अब इसका नया बैलेंस कितना आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बेटे 600। ले बेटे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड भी हो गई कंप्लीट, तो इसके साथ ही हमारी बैलेंस शीट भी हुई कंप्लीट। दोनों साइड्स का टोटल करें, 25,800 एसेट साइड पे भी आ गया और 25,800 लाइबिलिटी साइड पे भी आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन बैलेंस शीट भी कंप्लीट हुआ। तो तीनों पोर्शन कंप्लीट हो गए, जर्नल एंट्रीज, दूसरे स्टेप में हमारे पास कैपिटल अकाउंट बने और तीसरे में हम लोगों ने ये बैलेंस शीट बना ली। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 और 22 दोनों सेम थे। और आज के क्वेश्चन की नई लर्निंग क्या थी, सैक्रिफाइस रेशो हमने कैलकुलेट किया था। और क्यों किया था, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज हो गए थे, तो गुडविल ने सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, ठीक है। तो अब सैक्रिफाइस रेशो कैसे आता है, हर पार्टनर के पुराने रेशो में से उसके नए रेशो को माइनस कर दें तो उसका सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा, ठीक है। और उस रेशो के फिर आपने सिर्फ न्यूमिनेटर्स लेने हैं, डिनोमिनेटर नहीं लेने, ठीक है। तो लें बेटे, ये था क्वेश्चन नंबर 22।